जी अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अगस्त 2025 मैं और साहिल वेलफेयर एसोसिएशन हम इस वक्त कराची से टेक ऑफ कर रहे हैं और हमारी डेस्टिनेशन है मुनीर और सवात। आप सबको मालूम है कि वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है और बाकी पंजाब में भी इसी तरह से सूरत हाल जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है और हम एक कार खैर के लिए जा रहे हैं और न सिर्फ हम बल्कि मुझे इस बात का यकीन है कि आप जैसे बहुत से लोग इस वक्त देख रहे हैं वो सब इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा डाल रहे हैं और अल्लाह हम पे और हमारे इस वतन पे हमारे इस मुल्क पे अपना रहम फरमाए। हम यहाँ से इंशाल्लाह जैसे वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपके साथ बाकी जितने भी वहाँ की जो शेयरिंग है वो आपके साथ शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। लेकिन मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप कैश की सूरत बस की वजह से तबाहकारी हुई है, इन लोगों की मदद करना है और ऑल द वे नमकीन चीज़ें चावल वगैरह, इसकी वजह से ये है कि अक्सर ना आपके बात के जो खास है हाँ जी खास तौर पे उनमें सिविल सोसाइटी का हम लोग जी कराची में ऑपरेट करते हैं, कोस्टल बेल्ट पे ऑपरेट करते हैं, उनको रिहेबिलिटेट कर सकें तो दोबारा बता सकें। थैंक यू वेरी मच।
जी इस वक्त हम हैं अपना बुनेर में और ये आप जो देख रहे हैं ये घर की छत है और जो बिल्कुल इन बड़े पत्थरों के साथ ये बिल्कुल निकल के इस तरफ आ गई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, ख़ास तौर पे इन पानी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने किसी लोकल से पूछा तो उसने कहा कि पानी की गुजरगाह तो ये है लेकिन ये बहुत कम छोटी सी जगह थी जो कि इन पत्थरों की वजह से ज़रा ये फैल गई। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये देखें ये सारे यहाँ पे घर थे। यहाँ पे पीछे वहाँ पे जो आपको ये लोग नज़र आ रहे हैं जो कि यहाँ पे उसके रिलीफ का काम करने के लिए मौजूद है, कि यहाँ पे सारे घर थे और शादी का घर था। यहाँ पे ज़्यादा अमवात हुई हैं। मतलब कुछ कभी बात ऐसी होती है कि जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, मतलब कि ये अल्लाह कि मतलब ये हुआ कैसे, ये किस तरह से, ये इतने बड़े बड़े पत्थर जो अभी कोई बड़े बड़े ट्रॉलर्स भी इसको नहीं उठा सकते हैं, ये पानी के ताकत के ज़रिए, पानी के शोर में ये सारे पत्थर जो है ना वो लुढ़क के वहाँ से ऊपर से इस तरफ आ गए। थोड़ा सा मैं अब इस कैमरे को के ज़रिए थोड़ा सा मैं आपको ऐसी विज़िट कराऊँगा कि आप ये आप देख लें कि ये जो ये घर है, ये वाला जो घर है, हाँ इस घर में शादी थी। इसमें शादी की और उसमें 24 बंदे जो है ना यहाँ पर 24 यहाँ पे शहीद हुए, दूसरा घर है 22 दूसरे पे, 22 है 6 तीसरे पे। ये। अच्छा इस गांव का क्या नाम है? ये कदर नगर दरा के नाम से मशहूर है। कदर नगर दरा मतलब बुनेर, बुनेर, पीर बाबा बुनेर, पीर बाबा बुनेर। हाँ। खास उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे सबसे ज़्यादा मौत हुई हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो घर हैं वो इस सैलाब के नज़र हुए हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ के इस गांव के वारिस हैं, जो इस गांव के लोग हैं, उनके साथ हम ज़रा उनकी ज़बान में, उनके लैंग्वेज में उनके साथ हम बात भी करेंगे, उनके साथ हम ताज़ियत भी करेंगे। तो अल्लाह पाक तरफ अदाई मुसीबत रागाले दे दाद इंसानान यो आजमाइश दे दाद इंसानान ना कुछ पदा केले की पदा लाका की पदा बुनीर की चूसी राउद पारे आजमाइश दे द हुकूमत द पारे आजमाइश दे हर इंसान द पारे आजमाइश दे नो मौत खो बरहक दे मर्ग बरहक दे चोक दनलार सी द मुसलमानों को दा फर्ज दे दागा द पारे दुआ उगाड़ी नो टुलु ना अवल बमंगा दुआ उगाड़ू नो ब्या नूर दुनियादारी बसरा कहू। अवल सबसे पहले हम दुआ मांगेंगे, उसके बाद बाकी दुनियादारी की बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह हम सबको हिम्मत अता फरमा कि हम इनकी मदद कर सकें, इनके नुकसान का इज़ाला कर सकें। आमीन। जी इस वक्त हम मौजूद हैं कदर नगर बुनेर में और सबसे ज़्यादा जो तबाही हुई है वो इस इलाके में हुई है। और जिस घर में मौजूद हैं इसको आप मेहमान खाना कह सकते हैं या हुजरा कह सकते हैं। आप देखें ये बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इस हुजरे के पीछे या इस मेहमान खाने के पीछे जो रिहायशी घर है जिसमें फैमिलीज़ रहती हैं वो इस घर के और शादी थी इस घर के अंदर, शादी थी इस घर के अंदर। और इस घर का जो एक फ़र्द है शेर खान वो मेरे साथ मौजूद है। शेर खान के साथ ज़रा मेरे कन्वर्सेशन होगी, गुफ्तगू होगी, वो पश्तो में होगी ताकि उनके साथ ज़रा वो अपने दिल की बात भी कह सकें। और फिर यहाँ पे जितने भी खुदा तरस लोग आ रहे हैं, कोई भी एसोसिएशन आ रही है, कोई भी NGO आ रही है, वो सब ताकि उन तक भी हमारी आवाज़ पहुँचे, उन तक भी सिलसिला पहुँचे कि हमने इनकी मदद किस तरह से करनी है। हम इनसे पूछेंगे कि ये चाहते क्या हैं, कैसे इनकी मदद की जाए। शेर खान अवल पाक अवल दी खुदा पाक नूर टोल मुड़ी उबखी अल्लाह पाक की जन्नत फिरदौस की देर आला मकाम वाला और कि अल्लाह पाक दागू शहादत कबूल की और अल्लाह पाक के उतासता और दा टोल इलाके था खुदा पाक सब्र जमील वाला वाला। शेर खान ते दारा तो काया चिता से वो सगवाड़ी द चाना तैसी सगवाड़ी ची सरंग से मदद उस زموږ کور کې زنانه قوم چې دا ختم شوي دي، اوس کور نشته، د پاتې کېدو سیستم نشته. موږ پنځه وروڼه پاتې شوي، نو کله ترک را کله یو دی کله بل د شپه په ګناه جي مستقبل هغه خو د الله تعالی شهیدانو او الله دې وبخي
اوس د مستقبل د پاتې کېدو لکه څه دریا به روان غواړي. نه اسی مطلب ګوره دا خو د اسباب دنیا دا کنه جی جی الله پاک و تاسو ژوند درله درکې کنه نو تاسو خو خپل ځان لپاره نور لپاره خو یو څه نه یو څه خو به داسې وایي چې اوس ګله کبره چې کورونه جوړ شوي دي جی جی تاسو دا نه غواړئ چې به د برس په محفوظ ځای کې دا د اوبو لاره ده جی جی په بره محفوظ ځایو کې د خلکو کورونه جوړ شي حکومت یې پاک مدد وکړي دا ان جی او دا چې را روان جی جی دا هغه شانتي مدد وکړي تاسو دا نه غواړئ جی 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 غواړو جی دغه شان غواړو جی. मैं जो मैं इसकी जो दिल की शेर खान से जो दिल की बात पहले तो ज़ाहिर है एक घर में इतने सारे अमवात हों इतने सारे तो इंसान को जो है ना वो सब्र करते करते भी एक वक्त लगता है एक टाइम लगता है 5 भाई हैं जो कहते हैं हम 5 भाई हम बच गए बाकी हमारी जितनी फैमिली है बच्चे हैं ख़वातीन हैं बच्चियाँ हैं एक वो बजे सब हाँ एक जो रोब एकदम वो शेर शेर है. और एक भाई भी उसमें शहीद हुआ है तो एक थोड़ी सी मायूसी तो होती है लेकिन फिर भी ये एक हमने कहा कि ज़ाहिर है एक दुनियादारी है उस दुनियादारी के साथ तो चलना है किस तरह से क्या चाहते हैं तो ये भी कहते हैं कि जी हमारी ज़रा महफूज जगह पे हमारे घर बने ताकि हम ये जो पानी की गुजरगाह देखिए इसने कुदरत ने एक ताकत अपनी दिखा दी नेचर ने अपनी एक ताकत दिखा दी अब इसको थोड़ा सा अगर एक हुकूमती सतह पे ज़ाहिर है ये एक ख़ास एक एसोसिएशन या एक NGO ये सारा काम नहीं कर सकती ये तो एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ तो हमारी भी ये ख्वाहिश है इनकी भी ये ख्वाहिश है कि इस तरह से महफूज घर बने ताकि आइंदा अगर इस तरह की कोई मुसीबत आफत आए तो उससे महफूज हो उससे ये बचत हो तो अल्लाह पाक मु सबर लदर आमीन जी. अल्लाह पाक मु नور مخوجوا تاسو د علاقې خلک د بونیرو د شانګلې او د هر علاقه چې مصیبتونه راغلي دي الله پاک دې د مصیبتو آفتو وساتي آمین. او دا دعا مو غواړه چې اوس نن سبا په پنجاب کې او په سند کې او په دا علاقو کې دا اوبه روانې دي د دریا اوبه روانې دي هلته دې الله پاک خپل کرم وکړي خپل رحم وکړي الله دې الله تعالی دې پاکستان اهل ګلګوټ ته نور خیر را پېښ کړي او الله تعالی زموږ حفاظت وکړي. آمین آمین یا رب العالمین ये शेर खान भाई के पास आए हैं इनका जो नुकसान हुआ है उसको फाइनेंशियली तो हम गेज कर ही नहीं सकते क्योंकि इनकी फैमिली के काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जिनकी डेथ हो गई है जो शहीद हो गए हैं इस फ्लड्स में तो हम जो है वो दुआ के लिए यहाँ पे हाज़िर हुए हैं. दुआ के अलावा जी हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि हम अपने कराची के दीगर दोस्तों को बता दें कि ये वो एरिया है ये वो लोग हैं और फ़िलहाल इनकी जो मदद आपने की है दैट इज़ नॉट इनफ. उस मदद से तो चलें ये टेम्प्रेरी अपना गुजारा चला लेंगे लेकिन उसके बाद इनको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है. जैसे ये भाई बता रहे हैं कि अभी भी ये रिवर बेड पे बैठे हैं और अगर एक और सैलाब का रेला आता है तो दोबारा ये एट रिस्क हैं और इनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है. बुनेर का जो बिश्नोई का जो इलाका है मेन जिसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी तबाही हुई है अभी भी आप देखें कि यहाँ पे मुख्तलिफ जो एसोसिएशंस हैं मुख्तलिफ NGOs हैं वो सब काम कर रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं ये ज़्यादा पहले फोकस हुआ है ज़्यादा यहाँ पे लोग आए हैं इस जगह पे सारे मेन जो लोगों के कैंप है मेडिकल कैंप है या फूड है रिलीफ है वो यहाँ पे बिश्नोई है जिस जगह पे हम खड़े हैं ये समझ लें कि यहाँ पे घर मौजूद और यहाँ पे तकरीबन 80 से ज़्यादा के करीब कैजुअल्टीज़ हुई हैं 80 ज़्यादा की अमवात हुई हैं और ये सारे अफेक्टेड हैं यहाँ पे जितने भी लोकल्स आपको नज़र आ रहे हैं सारे अफेक्टेड हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारे इमदादी कैंप बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं हम जो है वो साहिल वेलफेयर एसोसिएशन और पाकिस्तान नेवी के ताउन से हम सब यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और हम अपने तौर पर जितना भी हमसे हो रहा है हम वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इन तौर पे ये बहुत ज़्यादा नुकसान है ये सिर्फ हमारी एसोसिएशन के ज़रिए ये पूरा नहीं हो सकता या ना ही क्योंकि जो जानी नुकसान हुआ है वो तो कोई भी उसको पूरा नहीं कर सकता लेकिन जब आप लोग यहाँ पे आते हैं जब आप इनको गले लगाते हैं जब आप इनसे गले मिलते हैं तो बहुत खुददार लोग हैं आप सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ पे आके इनके साथ बैठ के दुआए मग़फ़िरत भी कर लें तब भी इनका दिल बहुत बड़ा हो जाता है लेकिन चूँकि हम एक इंसानियत के नाते एक मुसलमान होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक दूसरे का हाल लें
एक दूसरे के पास जाएं, उसके दुख में, उसके गम में उसके बराबर शरीक हो। शादी में ना जाए कोई मसला नहीं, लेकिन गम में और दुख में बराबर आपको जाना चाहिए। कि जब हम इनके रिहेबिलिटेशन पे काम पे आए, जब इनकी दोबारा से आबादकारी पे आए, तो इनकी आबादकारी और रिहेबिलिटेशन ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा अगर खुदा न खास्ता इस तरह की मुसीबत आ जाए या इस तरह की कोई चीज़ आ जाए तो वो उसको ये टैकल कर सकें, उसको ये हैंडल कर सकें। सो अल्लाह पाक दी ताल्लुक को दिखी जमा dulu dokter dah mau apa dulu so askigi kata ni memang ini Allah الله بخير يا الله Allah Allah امون ټول ته ولاړ ان شاء الله تعالی موږ مدد دا ټول کراچۍ نه دی راغلي آل د وی صرف زمونږ د خلکو د پاره आप सबको अल्लाह सलाम दी जो मेहमान आने अल्लाह दी कदर होगा, अल्लाह दी कदर और होगा, ये अल्लाह हमारा सबका गम है। सबका गम है। हम सबका भी कराची से 19 लोग यहाँ आए हैं और हमारा सिर्फ पर्पज़ ये है कि हमारे भाई और बहन जो इस वक्त इस मुश्किल में हैं, इस मुश्किल को फेस कर रहे हैं, उनको ऑब्वियसली इस वक्त तो क्योंकि सेंटिमेंट हाई है तो बहुत सारी NGOs हैं जो यहाँ आके काम कर रही हैं, मेडिकल कैंप पे लगाए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत है इनकी रिहेबिलिटेशन की। तो इंशाअल्लाह जब कुछ वक्त गुजर जाता है, इनका गम तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट कुछ कम हो जाता है, तो इनकी रिहेबिलिटेशन पे काम करेंगे। अगेन अयूब भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये कराची से स्पेशली हमारे भाइयों और बहनों के गम में शरीक होने के लिए हमारे साथ आए हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने भाइयों और बहनों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उनका साथ देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अयूब भाई का जो इसका साथ टीम आ चुकी है, जितने भी साथी आ चुके हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम लोग का बहुत बड़ा तसल्ली हो गया कि हम लोग कलमे के एक भाई एक हाथ के एक उंगली है। आज जो हम लोग के ऊपर जो गुजर गया वो तो हम भूल नहीं सकते, लेकिन इन लोगों को हम देख के हमारा बहुत बड़ा हौसला अफजाई हो गया कि हमारा भी कोई है। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं, लेकिन इस टाइम हम लोग को जो चीज़ की ज़रूरत है मैं आप लोगों से वो बात शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमको पानी की ज़रूरत है। किस घरों में किसी घर में भी पानी नहीं है। आज भी जो बारिश हुआ है तो छतों पे जो पानी आ रहा था उनसे हम लोगों ने बर्तन में पानी डाला है, बाल्टियों में, और लेके गए। उससे हमने कपड़े भी धोए हैं। पीने के लिए जो पानी है अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो लोग बहुत सारे पानी ला रहा है, उसी पानियों से हम लोग गुजारा कर रहा है, लेकिन कब तक वो लोग पानी लाएगा। एक बात मैं सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे लिए पानी का बंदोबस्त करें, ये हमारी बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात सर जी, ये जो नहर पे जिस टाइम हम लोग खड़े हैं, अगर ये नीचे नहीं हुआ तो अभी जो सानिहा हुआ है तो ये तो कम था, लेकिन फिर भी हम अल्लाह से शुक्र अदा करते कि अल्लाह की तरफ से था। अगर ये नीचे नहीं हुआ, ये पत्थर नीचे नहीं हुआ, अगर दूसरा सानिहा हो गया तो ये फिर इससे ज़्यादा होगा। तो बराई हम लोगों की मेहरबानी है कि इन पत्थरों पे, इन पानियों को रास्ता दे दो कि ताकि हम लोग रात को नींद करें। कसम खुदा की, रात को 11 बजे बारिश शुरू हो गया, मैं बाहर सोया हुआ था, ये सामने हमारा घर है, लेकिन आज तक अभी इस टाइम तक हमारा आंख नहीं लगा है। 5 बजे मैंने अपने बच्चों के यहाँ से घर से निकाला है, हम डर चुके हैं। 5 बजे हमने बच्चों को घर से निकाल चुके, दूसरे घर में उनको शिफ्ट कर दिया। तो फिर भी हम घूम रहे थे, देख रहा था कि खुदा या अल्लाह और खैर करे। अल्लाह पाक बेहतर ही करेगा इंशाल्लाह। हमें बड़ी उम्मीद है, इन सब दोस्तों से बड़ी उम्मीद है, सरकार से बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो यहाँ पे जो एक मुश्किल आ चुकी है इसके ऊपर काबू पा लेंगे। ये जो आपके जो मसले, जो पानी का तो हम सुन रहे हैं कि पानी का बहुत बड़ा इशू आ रहा है, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, वजू करने के लिए पानी नहीं है। और फिर ये जो आप जो नहर का बता रहे हैं, ये जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे तो घर मौजूद थे।
पहुँचे हैं पूरन, एक जगह है जो कि डिस्ट्रिक्ट शांगला में आता है और पूरन ख़ुद एक तहसील है। ये मंगौरा से तकरीबन जब आप जाते हैं बशाम की तरफ तो कोई तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव है। फिर वहाँ से आप राइट को टर्न करते हैं और फिर ये बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको नज़र आएगा, बहुत ही खूबसूरत लोग आपको नज़र आएंगे। लेकिन ये एक ऐसी आफत आई है कुदरत की तरफ से कि ये पूरी यहाँ की फैमिलीज़ की फैमिली डिस्टर्ब हुई है और यहाँ पे बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, बहुत से अमवात हुई हैं और बहुत से लोग अभी भी लापता हैं। बहुत से घर जो है ना यहाँ पे मसमार हो चुके हैं, लेकिन खुदा तरस लोग पहुँच रहे हैं, हर तरफ से पहुँच रहे हैं। हमारी टीम, हम लोग भी यहाँ पे पहुँच गए हैं, हमारे दोस्त कराची से भी पहुँच गए हैं। तो हम जो हमारे बस में जितना है, जितना हम मदद कर सकते हैं, हम उतनी मदद कर रहे हैं, चाहे वो कैश की सूरत में हो, चाहे वो कोई सामान देने की सूरत में हो। लेकिन हम अपना भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश ये हमारी जारी रहनी चाहिए और हम ये कोशिश मज़ीद करते रहेंगे। हमारे साथ यहाँ के दोस्त मौजूद है, क्योंकि ये जो गांव का नाम है चागम है, चागम में है मौजूद और चागम के ये दोस्त हैं, काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी सारा काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा बताएंगे कि उस वक्त क्या हुआ, क्या सिलसिला था। क्लाउड बस्ट हुए और उसकी वजह से वो रेले जो है वो आए तारीख़ में पहली दफ़ा। हमारे मशरान कहते हैं कि हमारे मशरान की तारीख़ में भी ये पहली दफ़ा ये चीज़ हमारे नज़र के सामने आया और इधर जितने भी वो घर है वो तबाह हो गए और डेड बॉडीज़ भी उसमें कैजुअल्टीज़ भी हुई और लोग जो है वो ज़ख्मी भी हो गए। उनके घर बार, उनके जानवर, ज़मीनें, सब कुछ वो बहा के ले गया और ये पुलों को लेके गया, रोडों को जो है वो नक्शे से मिटा दिया और ज़मीन जो है वो सरे से है ही नहीं। तो ये लोग जो है आज वो बेघर बैठे हुए, अपने रिश्तेदारों के घर बैठे हुए, ना राशन उनको मिलता है ना कुछ और है फैसिलिटीज़। वेलकम करते हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मुश्किल वक्त में हमारी खिदमत के लिए। तो हम जितना भी वो शुक्रिया अदा करें कम है, लेकिन अल्लाह ताला इनको अजर दे दे। सबसे पहले तो मैं बेहद मशकूर हूँ पाकिस्तान नेवी का और उसके बाद जितने हमारे साथ दोस्त आए हुए हैं, साहिल वेलफेयर एसोसिएशन है, उन सब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे अपने साथ लिया। और यकीनी तौर पे अल्लाह पाक की बड़ी नेमतें हैं इस सरज़मीन पे। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, दुनिया से लोग आते हैं इन इलाकों को घूमने फिरने के लिए। लेकिन इस वक्त जो हम आए हैं, आप यकीन करें कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आप लोगों की तकलीफ़ को देख के, आप लोगों की मुश्किल को देख के, आप लोगों की जो आंखों में आके आंसू हैं उसको देख के हमें भी वो तकलीफ़ हो रही है। आपकी इस तकलीफ़ को हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मीडिया के ज़रिए, इस स्क्रीन के ज़रिए हम दुनिया तक पहुंचाएं। दुनिया को ये बता दें कि देखिए ये हमारा जन्नत नज़ीर इलाका है, यहाँ के लोग मुश्किल में हैं। कभी सैलाब के हवाले से मुश्किल में आ जाते हैं, कभी ज़लज़ले के हवाले से मुश्किल में आ जाते हैं। तो पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में इतने मुखय्यर हज़रात हैं, इतने सखी दिल हज़रात हैं जो कि आपकी मदद के लिए पहुँच गए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर की दुनिया है, हम उनको भी यही दरख्वास्त करते हैं इस्लाम के नाते, इंसानियत के नाते, क्योंकि इंसानियत से बढ़कर तो कोई वो नहीं है। तो इंसानियत के नाते भी वो आएँ, आपकी मदद करें, हम सब मिल के आपकी मदद करें। जैसे अभी कमांडर साहब ने बात की है कि जहाँ थोड़ी सी मुश्किल है, जहाँ पे सिर्फ उसका डाटा अगर आप देंगे, अगर कोई बच्चा यतीम रह गया है, किसी के माँ बाप शहीद हो गए उसमें इस आफत में, तो उनकी कफ़ालत हो सके, या कोई ऐसी खातून बेवा रह गई है जिसको कोई कफ़ील ना हो, कोई कफ़ालत करने वाला ना हो, वो डाटा अगर आ जाए तो मुझे यकीन है कि उन तक ज़रूर इंशाल्लाह मदद पहुँचेगी और अल्लाह करेगा कि ये इसी तरह से दोबारा से आबादी होगी। इसी तरह से आपके फसल दोबारा से वो मकई और चावल और उसी तरह के सारे फसला दोबारा से आबाद होंगे। तो अल्लाह पाक आपको आबाद रखे, सलामत रहे और हमारे लिए भी दुआ करें ताकि हम जो है ना वो हमारे भी अंदर एक मजबूती आ जाए, एक ताकत आ जाए, ताकि हम उस ताकत के ज़रिए आप तक पहुँच सकें और आपकी मदद कर सकें। शांगला में एक और जगह है, एक इसी तहसील पूरन में, जिसकी सब तहसील मखुज़ई है। यहाँ पे भी काफ़ी अमवात हुई हैं। उस हवाले से हम सारे यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे हम जितना भी हमारे पास इस वक्त, क्योंकि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है कैश डिस्ट्रीब्यूशन, और हम कैश की सूरत में लोगों की मदद कर रहे हैं।
इसमें यकीनी तौर पे बहुत सारी एसोसिएशंस हैं और भी हमारे दोस्त हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इसी तरह से जो मेरी वेलफेयर एसोसिएशन है, गुर्ग वेलफेयर एसोसिएशन, उसमें मैं कोयटा से और अब्बास काकड़ साहब हैं और खालिद हैं जो कि इस वक्त कैमरे को ऑपरेट कर रहे हैं। हम भी अपना जो थोड़ा बहुत हमारी एक कंट्रीब्यूशन है उस हवाले से हम भी वो कर रहे हैं। लेकिन आपसे दरख्वास्त यही है कि आपसे जितना भी हो सके जो हमारी वेलफेयर एसोसिएशन है, गुर्ग वेलफेयर एसोसिएशन, उसमें ज़रूर जो है न जितना भी आपके वस में है उसमें हमारी मदद करें ताकि हम मज़ीद इस तरह से जहाँ जहाँ एक मुश्किल सूरत हाल पेश आ रही है वहाँ तक हम पहुँच सकें। इसी तरह से अगर खुदा न खास्ता बलूचिस्तान में या सिंध में या पंजाब में जहाँ जहाँ हमारी एसोसिएशन पहुँच सकती है, जो आप हमारी मदद करेंगे हम उस मदद के बलबूते पे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये जो नीचे दिए हुआ आपको हमारा एक का ये अकाउंट नंबर नज़र आ रहे हैं सिंध बैंक का, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर करेंगे अपनी ज़कात में से, अपने हथियात में से, अपने ज़कात में से, वो आपकी जो अमानत है वो हम कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ कोई मुश्किल है, जहाँ जहाँ कोई मुसीबत है, हम वहाँ तक पहुँच सकें। लाहौर से, आप भी लाहौर से बेटा? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस पता चला कि आप लोग भी यहाँ पे हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारा रश था तो मैं अल्लाह ब्लेस यू मेरे बच्चे, अल्लाह ब्लेस। आ जाओ बेटा, बड़ी एक हिम्मत की बात चाहिए, हिम्मत चाहिए होता, और यूँ घर से निकल के आना, घरों को छोड़ के आना। मैं अल्लाह ब्लेस यू, मैं अल्लाह ब्लेस यू बेटा।